हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके बाद और एक क्वेश्चन। सर ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन नंबर आया था 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सी। ओके, क्या लिखा है? Vedant Limited has total sales of 3.2 crore, मतलब 3 crore 20 lakhs and its average collection period कितना है? तो period of 90 days। ठीक है, the past experience indicate that the bad debts loss is 1.5%। इसका मतलब ये है कि हम लोग का क्रेडिट पीरियड इज 90 डेज, और अगर हम लोग 90 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 1.5% बैड डेट्स होगा ऑन सेल्स पे। ओके, ठीक है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट्स आर 5 लाख। इसका मतलब ये होता है कि अगर समझो ये कलेक्शन हम लोग खुद ही करते हैं, अगर हम लोग खुद ही करेंगे तो अपने को कितने का खर्चा आने वाला है? 5 लाख का एडमिन का खर्चा आएगा। ओके, और ऊपर से हम लोग को क्या होगा सर? बैड डेट्स भी होगा। कितना? तो बैड डेट्स होगा 1.5%। ठीक है, और इन हाउस करेंगे तो ये खर्चा कितना होने वाला है अपने को? 5 लाख रुपीज। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? अ फैक्टर इज प्रिपेयर टू बाय द फर्म रिसीवेबल, ठीक है, बाय चार्जिंग 2% कमीशन। इसका मतलब कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि समझो ये हम लोग फैक्टरिंग करवा देते हैं, मतलब किसी और पर्सन को कलेक्शन के लिए हम लोग ये दे देते हैं। ठीक है, 3 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन करने का बर्डन किसी और को दे देते हैं, तो वो हमारे बदले में कलेक्शन करेगा और इस पे कितना परसेंट चार्ज करेगा? कमीशन 2% एज अ कमीशन चार्ज कर लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल टू द फर्म एट द इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट? 18%, आफ्टर विथ होल्डिंग 10% एज रिजर्व। सर इसका मतलब क्या है? पहले समझ लेते हैं, एग्जैक्टली हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो से फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, ठीक है। अभी ये कंपनी क्या करेगी? एक फर्म में एक पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्शन करने के लिए। अभी ये पर्सन क्या करेगा? ये पर्सन चार्ज करेगा कमीशन। कमीशन कितना परसेंट चार्ज करेगा? 2% कमीशन चार्ज करेगा। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन, मतलब ये जो फैक्टरिंग कर रहे, कंपनी फैक्टरिंग जिसको करवाने के लिए दे रही है, ठीक है, वो क्या करेगा? 2% कमीशन चार्ज करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जितना भी सेल किया है उसका कलेक्शन करने की जवाबदारी किसकी होगी? ये पर्सन की होगी। ओके, ठीक है, तो उसके लिए वो कितना परसेंट चार्ज कर रहा है? 2%। ठीक है, अभी ये जो पर्सन है ना, ये कंपनी को एडवांस भी दे देगा। मतलब कंपनी क्या हो गया सर? कंपनी को टेंशन फ्री। कंपनी का कितना है? 3 करोड़ 20 लाख का कंपनी का सेल हो गया। ओके, और कंपनी क्या करेगी? किसी और को दे देगी फैक्टरिंग के लिए और 2% उसको दे देगी कलेक्शन करने के लिए। ओके, और ये जो पर्सन है ना, वो एडवांस भी देगा। किसका एडवांस देगा? तो जितना सेल हुआ है ना, ये जैसे कि 3 करोड़ 20 लाख का, इसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ एडवांस दे देगा। समझो 80% दे दिया या 90% दे दिया, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। और जितना भी एडवांस देगा उस पे भी ये पर्सन क्या चार्ज करेगा? एज अ इंटरेस्ट। क्या चार्ज करेगा? एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, तो सर अभी इसमें कंपनी को फायदा क्या है? देखो कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी अगर ये कलेक्शन के लिए अगर वो खुद ही कर लेती है तो उसको क्या, एक तो एडमिन का खर्चा लगेगा, है ना, मतलब कोई कलेक्शन डिपार्टमेंट वाले को बिठाना पड़ेगा अगर कंपनी खुद ही करती है, इन हाउस करती है। प्लस कंपनी को बेयर करना पड़ेगा कि जो भी बैड डेट्स होगा ये भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, ये खर्चे और बैड डेट से बचने के लिए कंपनी क्या कर देगी? कंपनी किसी पर्सन को अपॉइंट करेगी और वो पर्सन को हम लोग करवा देंगे फैक्टरिंग। अभी ये पर्सन क्या करेगा सर? ये जो फर्म होगा वो क्या करेगा? अपने बिहाफ में कलेक्शन करेगा और उस पर 2% कमीशन चार्ज करेगा। प्लस हम लोग ने जितना भी क्रेडिट सेल्स किया है उसका 80 और 90% अपने को पहले से दे देगा। हाँ, बट उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 18%, 20%, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाले केस में अगर कंपनी फैक्टरिंग करवाती है तो इसको 2 खर्चे होने वाले। कौन से? एक तो सर कमीशन का खर्चा होगा, ठीक है, दूसरा जितना भी एडवांस दिया है उस पे वो पर्सन क्या चार्ज करेगा सर? इंटरेस्ट चार्ज करेगा।
ठीक है, तो ये दो खर्चे हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इज बेस्ट, मतलब या तो फिर इसको इन हाउस करना चाहिए या फिर इसको क्या करना चाहिए सर, फैक्टरिंग करना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो बेस्ट होगा वो हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सर, यहाँ इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में हम लोग को क्या करना है, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन हो गए और ये दो ऑप्शन में से हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन कंपनी को चूज करना चाहिए। बट वैसे सर जिसमें कॉस्ट कम रहेगा वही ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन में है, ये वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, तो देखो अगर हम लोग खुद ही इन हाउस मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो अपने को बैड डेट्स होने वाला है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन हाउस मैनेजमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स। तो अगर मैं खुद ही मैनेज करता हूँ तो 3 करोड़ 20 लाख पे कितना परसेंट का बैड डेट्स हो जाएगा, मुझे 1.5% का बैड डेट्स हो जाएगा। मतलब सर 4,80,000 का तो एक्सपेंस होना ही वाला है मुझे, क्योंकि बैड डेट्स होने वाला है। ठीक है, और दूसरा इसके लिए मुझे एक कलेक्शन टीम बिठानी पड़ेगी और उसको एडमिन खर्चा कितना होगा सर, तो पूरे साल का खर्चा है 5 लाख। तो अगर समझो ये कलेक्शन मैं खुद ही करता हूँ, ठीक है, मैं खुद ही करता हूँ, तो टोटल मुझे इन हाउस कॉस्ट कितना होगा सर, 9,80,000। ठीक है, 3 करोड़ 20 लाख को कलेक्ट करने के लिए टोटल मुझे खर्चा कितना हो रहा है, 9,80,000। बट समझो अगर हम लोग फैक्टरिंग करवाते हैं, ठीक है, तो याद रखना सर फैक्टरिंग का फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को क्या देना पड़ेगा सर, फैक्टरिंग के लिए कमीशन देना पड़ेगा, है ना। सर ये कमीशन कितना देंगे, तो 3 करोड़ 20 लाख पे कितना परसेंट मांगा है उन्होंने, 2% मांगा है, तो 2% हम लोग कमीशन दे देंगे। मतलब ये 6,40,000 तो हमारा खर्चा होने ही वाला है। प्लस क्या करेगा सर, जो पर्सन होगा वो हम लोग को एडवांस दे देगा। ठीक है, मतलब ये जो 3,20,000 है ना, ये पूरा का पूरा एडवांस दे देगा, बट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, 80% दे रहा है या 90% दे रहा है। तो यहाँ देखो, और जो भी एडवांस देगा उस पर वो क्या चार्ज करने वाला है, इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखो सर क्या कैसे कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम लोग क्रेडिट सेल्स लिख देते हैं, तो क्रेडिट सेल्स इज 3 करोड़ 20 लाख। इसमें से ये वाला अमाउंट कौन देने वाला है सर, फैक्टर देने वाला है बिजनेस को। बट उसमें से पहले वो क्या माइनस कर देगा, अपना जो कमीशन रहेगा 6,40,000 का जो कमीशन है वो लेस कर दिया उसने। ठीक है, उसके बाद बैलेंस कितना बचा, तो उसके बाद बैलेंस बचा 3 करोड़ 13,60,000। ठीक है, उसमें से क्या करेगा सर, ये जो अमाउंट है उस पे से वो 10% एज अ रिजर्व रखेगा अपने पास। तो एज अ रिजर्व रखेगा, तो 3 करोड़ 13,60,000 पे 10% निकालोगे तो 31,36,000 ये अमाउंट हम लोग क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। तो कितना अमाउंट फैक्टर कंपनी को देने वाला है, तो कंपनी को देने वाला है 2 करोड़ 82,24,000। ठीक है, इस पे कितना परसेंट निकालेंगे सर, इस पे हम लोग को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 18% हम लोग ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया किस पे, तो 2 करोड़ 82,24,000 पे 18%, तो 18/100। और सर कलेक्शन पीरियड कितने दिन का है, 90 डेज का। तो जो इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे वो भी कितने डेज का करेंगे, 90 डेज। तो 90 डिवाइडेड बाय 360 और नीचे नोट लिख देने का, इट इज एज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। सर क्या हम लोग 365 ले सकते हैं, तो यस, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो आप 360 भी ले सकते हो और 365 भी ले सकते हो। ठीक है, बट आपको नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका मतलब फैक्टरिंग को हम लोग को कमीशन कितना देना पड़ेगा सर, 12,70,080। ठीक है, तो अभी क्या होगा सर, अगर हम लोग फैक्टरिंग करवाते हैं तो ये दोनों भी खर्चे हमारे होने वाले हैं, एक कमीशन का खर्चा और जितना अमाउंट अपने को एडवांस मिलेगा उस पे किसका, इंटरेस्ट का खर्चा। तो टोटल फैक्टरिंग का कॉस्ट कितना आ रहा है सर, 19,10,080। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, कंपेयर करेंगे सर इन हाउस कॉस्ट कितना लग रहा है। अगर मैं खुद ही कलेक्शन करूंगा तो 9,80,000 लग रहा है। ठीक है, अगर मैं फैक्टरिंग करवाता हूं तो मुझे कॉस्ट कितना लग रहा है, 19,10,080। बट ऑब्वियस बताओ सर क्या करेंगे हम लोग खुद ही करेंगे, खुद ही कलेक्शन डिपार्टमेंट करेंगे। तो सर अगर हम लोग ने इन हाउस किया तो 9,80,000 और मैंने फैक्टरिंग करवाया तो 19 लाख। तो नीचे कंक्लूजन क्या होगा, तो कंपनी शुड गो फॉर इन हाउस मैनेजमेंट एज द फैक्टरिंग कॉस्ट इज हायर देन इन हाउस मैनेजमेंट कॉस्ट। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ लो सर, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से है जो एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, क्या लिखा है,
क्या लिखा है देखो, द फर्म हैज टोटल सेल्स ऑफ 2 करोड़, मतलब फर्म का टोटल सेल्स कितना है 2 करोड़, एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड्स इज 80 डेज. कितना डेज है सर 80 डेज. ओके. द बैड डेट्स इज अराउंड 1% ऑन क्रेडिट सेल्स, मतलब जितना भी क्रेडिट सेल करेंगे उस पर 1% अपने को बैड डेट्स होने वाला है. द फर्म स्पेंड 2,20,000 पर ईयर ऑन एडमिनिस्ट्रेटेड क्रेडिट सेल्स, मतलब एडमिन करने के लिए, क्रेडिट सेल्स को मैनेज करने के लिए अगर हम लोग कलेक्शन डिपार्टमेंट अपना खुद का बिठाते हैं तो अपने को एडमिन का खर्चा कितना होगा सर 2,20,000 का. ठीक है. A factor is prepared to buy the firm receivable. He will advance receivable to the firm 18% interest after keeping 10% as a reserve. मतलब सेम हो गया ना कि क्या हो रहा है सर, ये जो फर्म है अगर हम लोग फैक्टरिंग करवाएंगे तो जो सामने वाला फर्म है वो अपने को एडवांस दे देगा, उस पर हम लोग को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 18%, बट आफ्टर कीपिंग 10% एज अ रिजर्व, मतलब 10% वो एज अ अपने पास क्या रखेगा सर रिजर्व रखेगा. ठीक है. मतलब ये कमीशन नहीं चार्ज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैं आपको 10% लेस करके जो 90% है वो अमाउंट एडवांस में दे दूंगा. ठीक है. बट उस पर आपको इंटरेस्ट कितना परसेंट पे करना पड़ेगा 18% बस. सजेस्ट वेदर द कंपनी शुड ऑप्ट द इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ बैड डेट्स, मतलब डेट्स और फैक्टरिंग सर्विस, बस अपने को सजेस्ट करना है. एज्यूम द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितना 360. ठीक है. तो एज्यूम द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एज्यूम कितना किया सर हम लोग ने 360. तो देखो अगर क्वेश्चन में 360 बोला है तो 360 लेने का, अगर कुछ भी नहीं बोला तो हम लोग 365 भी ले सकते हैं और 360 भी ले सकते हैं. ठीक है. तो देखो यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, इन हाउस मैनेजमेंट कॉस्ट निकालेंगे. तो बैड डेट्स कितना हो रहा है सर, कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स कितना हो जाएगा, तो 2 करोड़ पे 1%, तो कितना हो गया 2 लाख, यही हो गया. और सर एडमिन खर्चा कितना आ रहा है, एडमिन खर्चा इज 2,20,000, तो इन हाउस मैनेजमेंट कॉस्ट इज 4,20,000. ठीक है. तो अगर मैं खुद ही कलेक्ट करूंगा तो मुझे कॉस्ट कितना लग रहा है 4,20,000. अगर मैं फैक्टरिंग करवाता हूँ तो देखो कमीशन है क्या ये वाले क्वेश्चन में, तो कमीशन क्वेश्चन में नहीं बोला है. अगर नहीं बोला है तो जबरदस्ती लिखने का नहीं. ठीक है. तो यहाँ कमीशन का कोई खर्चा नहीं है, बट यहाँ हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन एडवांस. ठीक है. तो यहाँ देखो सर कैसा होगा, तो टोटल क्रेडिट सेल्स इज 2 करोड़. ठीक है. उसमें से 10% एज अ रिजर्व रख लेंगे, मतलब 20 लाख उन लोग ने अपने पास रख लिया. ठीक है. तो अमाउंट ऑफ एडवांस जो अपने को एडवांस मिलेगा, कंपनी को एडवांस मिलेगा, दैट इज 1,80,000, 1,80 लाख सर. तो 1,80 लाख पे कितना परसेंट सर 18%. तो 1,80 लाख पे 18% फॉर हाउ मेनी डेज 80 डेज. तो यहाँ इस बार क्वेश्चन में 360 बोला है, तो 80 डेज डिवाइडेड बाय 360 डेज, तो अपने को टोटल खर्चा कितना है सर 7,20,000. ठीक है. यहाँ एक जीरो मैंने ज़्यादा लिख दिया है तो इसको थोड़ा कट कर देते हैं. सो कितना है 7,20,000. ठीक है. एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं 7,20,000 आ रहा है कि नहीं, आप लोग भी अपने कैलकुलेटर में देख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए. दैट इज 1,80 lakhs इंटू 18% इंटू 80 डिवाइडेड बाई 360, तो 7,20,000. ठीक है. तो सर हम लोग को कमीशन कितना देना पड़ेगा, सॉरी कमीशन नहीं, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा एडवांस अमाउंट पे, दैट इज 7,20,000. ठीक है. तो सर फैक्टरिंग का खर्चा कितना आ गया सर 7,20,000. बताओ सर अगर मैं इन हाउस करता हूँ तो मुझे खर्चा हो रहा है 4,20,000 और मैं फैक्टरिंग करवाऊंगा तो मुझे खर्चा कितना हो रहा है सर 7,20,000. बताओ कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहोगे. वेरी गुड, इन हाउस मैनेजमेंट कॉस्ट. क्यों सर, बिकॉज इन हाउस में कम खर्चा लग रहा है ना, तो वही अपने को कंक्लूजन में देना है. क्या लिखा है, द कंपनी शुड गो फॉर इन हाउस मैनेजमेंट एज द फैक्टरिंग कॉस्ट इज हायर देन इन हाउस कॉस्ट. ठीक है. और अपने पास 15 मार्क्स है, 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है. ठीक है. तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग. और इसके पहले भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक सॉल्व करवाया है, मैं आपको लिंक में दे दूंगा. ठीक है. अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रहे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भूलना मत. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.